Okay guys, so now we are getting started with an important concept और इस concept का actually में name है crude application in a PHP. Okay, तो let us say ये crude actually में होता क्या है? This crude actually stands for create, read, update and delete. What exactly we are going to do is हम एक क्रूड एप्लीकेशन बनाएंगे और ये जो क्रूड एप्लीकेशन रहेगी ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन रहेगी. ओके इसको है ना SPA भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में SPA सिंगल पेज एप्लीकेशन. क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, कैसे कैसे हम फॉलो करेंगे, मैं आप लोगों को स्टेप्स बताता हूँ. इन दिस क्रूड एप्लीकेशन ये आप मान के चलो एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट ही हो जाएगा ये हमारा. In this crude application, we are going to make a use of an HTML, CSS, Bootstrap, PHP and MySQL. तो ये 5 चीजें हम इसके अंदर यूज करेंगे: HTML, CSS, Bootstrap, PHP and MySQL. What exactly we need to do is, मतलब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या मेरा डिजाइन रहेगा, ये ध्यान से समझ रहा हूँ. कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन हम बनाएंगे. ओके यहाँ पर ये होगा. नीचे इस एप्लीकेशन के अंदर हम एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे, बिल्कुल इसी पेज के अंदर, सेम पेज रहेगा. इस पेज के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे. इस फॉर्म के अंदर लेट अस से मैं यूजर से पूछूंगा एंटर नेम. ठीक है, फिर लेट से हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंटर एड्रेस. कुछ इस तरीके की मान के चलो कि एप्लीकेशन हम बनाएंगे. इधर वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स. यहाँ पर भी हम यूज करेंगे एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स का ताकि यूजर इनपुट डाल सके. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बटन ओवर देयर. ओके यहाँ पर लेट से मैं एक बटन बना दूंगा इधर कुछ इस तरीके से. इस बटन पे ना हम लोग एक टेक्स्ट लिख देंगे. लेट से हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख देंगे सेव. ओके तो इस बटन पे हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट लिख देंगे सेव. ये जैसे यूजर यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन फिलअप करेगा, नेम डालेगा, एड्रेस डालेगा, सेव पे क्लिक करेगा, ये इंफॉर्मेशन मैं इसी पेज में ऊपर यहाँ पर स्टोर करा दूंगा इन अ फॉर्म ऑफ अ टेबल. तो यहाँ पर यूजर का नेम आ जाएगा, यहाँ पर उसका एड्रेस आ जाएगा. एक और यूजर आया, उसने अपना नेम और एड्रेस बताया, सेम इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर इसी टेबल के अंदर अपेंड करा देंगे. देन व्हाट वी नीड टू डू, इधर हम 2 बटन बना लेंगे. एक हम बना लेंगे एडिट के लिए. ओके आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट 1 बटन. ये बटन रहेगा मेरा एडिट के लिए. इस सर मैं इस पे टेक्स्ट भी स्पेसिफाई कर देता हूँ एडिट. इसी के साथ हम एक और यहाँ पर बटन बना लेंगे डिलीट. ये एडिट और डिलीट बटन लगभग हर उस रिकॉर्ड्स में आएंगे जैसे ऐसे आप यहाँ पर इंसर्ट कराते रहोगे. ओके तो यहाँ पर लेट मी जस्ट राइट दिस डिलीट. ये इतनी एप्लीकेशन हम डिजाइन करेंगे. ओके और ये एप्लीकेशन हर बार आप लोगों को मिलेगी जैसे जैसे आपके टेबल्स के अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ते चले जाएंगे. एडिट डिलीट एडिट डिलीट, मतलब हर रिकॉर्ड के सामने ये एडिट डिलीट बटन आ जाएंगे. अब सपोज करो somehow you need to change the information of this particular user. तो जैसे अब आप एडिट पे क्लिक करोगे इसी नेम में और एड्रेस में इस वाले यूजर का नेम और एड्रेस आ जाएगा. सपोज करो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यश, एड्रेस लेट से मैंने लिख दिया रोहिणी सेक्टर 18. ये सपोज करो कि कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन है. जैसे ही यूजर इस एडिट वाले बटन पे क्लिक करेगा ये नेम यहाँ पर लिखा आ जाएगा और ये एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रोहिणी सेक्टर 18. अब सपोज करो कि आपको कुछ चेंज करना है, तो लेट से आपको क्या करना है कि मेरा कंप्लीट नेम डालना है या मुझे मेरा कंप्लीट नेम डालना है. तो यूजर जैसे ही यहाँ पर डाल देगा अपना कंप्लीट नेम, ओके वो यहाँ पर अपना कंप्लीट नेम डाल देगा और सेव पे क्लिक करेगा. वी आर गोइंग टू अपडेट दिस इंफॉर्मेशन. हम यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे. देन व्हाट वी नीड टू डू इज कि इतना हमारा एडिट का काम होगा, फिर हम करेंगे डिलीट का. और जैसे आप डिलीट पे प्रेस करोगे आपका ये रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगा. ये तो क्रूड ऑपरेशन सारे हो गए लगभग. क्रिएट करेंगे,
डेटा को रीड करेंगे, क्रिएट कब करेंगे, फर्स्ट टाइम जब यूजर इंफॉर्मेशन डालें, रीड करेंगे, एडिट करेंगे इन, let's say if I tell you update करेंगे और delete करेंगे, पूरी CRUD application. And the beauty of this application is we are going to create this application on a single page. Okay, you do not need to create another page की edit के लिए अलग पेज है, delete के लिए अलग पेज है, create के लिए अलग. We are just going to create a single page. So let's get started. तो इतना ऑब्जेक्टिव क्लियर है. तो लेट्स से सबसे पहले यहाँ पर मैं PHP Eclipse का यूज़ कर रहा हूँ और इस PHP Eclipse के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट. न्यू पे गया और यहाँ पे लेट्स से मैंने एक PHP का प्रोजेक्ट ले लिया. इस प्रोजेक्ट को भी नाम लेट्स से मैं देता हूँ CRUD PHP. ओके, मैंने प्रोजेक्ट का ये नेम दे दिया. क्लिक ऑन फिनिश और लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों का ये प्रोजेक्ट बनकर आ जाएगा. सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट्स से हियर इन दिस प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू क्रिएट PHP फाइल और इस PHP फाइल का मैं नाम दूंगा index.php. ओके, यहां पर आप लोग इस फाइल का नेम दे देना index.php. इसके बाद क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश. ओके, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि अभी फिलहाल मैं PHP का कोड नहीं लिखूंगा. सबसे पहले हम अपना डिजाइन तैयार करते हैं एंड फॉर डिजाइनिंग I'm going to make a use of an HTML and a CSS. तो यहाँ पे मैंने एक HTML टैग ले लिया. HTML टैग के बाद I'm going to make a use of this head tag. हेड टैग के अंदर आप लोग ले लेना एक टाइटल टैग और टाइटल टैग के अंदर स्पेसिफाई करा देना CRUD application. Okay, just specify the CRUD application and then make a use of a body. ओके, तो अब यूज करते हैं बॉडी टैग का और यहाँ पर हम अपनी टेबल सबसे पहले डिजाइन करेंगे. और यहाँ पे लेटेस्ट से मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ सिमेंटिक एलिमेंट टेबल. सिमेंटिक एलिमेंट इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टेबल टैग का जो नाम है वही उसका काम है. ऐसे टैग्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक एलिमेंट. तो लेट्स जस्ट मेक अ यूज ऑफ दिस टेबल टैग. Within this table tag, first of all, I'm going to make a use of another tag और ये होगा table heading, T head. Okay, T head. तो T head tag का आप लोग यूज कर सकते हो अपनी टेबल की हेडिंग देने के लिए. तो let's say we are going to make a use of this tr tag. एक टेबल की रो बनाते हैं and just close this tr tag. इसके अंदर now सबसे पहले what we need to do is टेबल की हेडिंग्स दे देते हैं. तो जो पहली टेबल की हेडिंग मैंने यहाँ पे दे दी, लेट्स से चलो ले लेते हैं एक नेम. ओके, और फिर यहाँ पर एक और मैं लेता हूँ th. चलो पासवर्ड की जगह चलो मैं लेता हूँ ईमेल एंड दैट्स ऑल. ओके, आई एम गोइंग टू कीप दिस एप्लीकेशन सिंपल एंड सोबर. बाकी आप लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो. बट आई एम गोइंग टू टेक ओनली यूजर नेम एंड ईमेल. तो पहले टेबल रो के अंदर क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास एक यूजर नेम और एक ईमेल. अब यहाँ पर क्या करते हैं कि लेटेस्ट से नाउ मेक अ यूज ऑफ एन अनदर tr टैग. तो एक और टेबल रो हम बना लेते हैं और यहाँ पर टेबल का डेटा स्पेसिफाई मैं करूँगा. दिस टाइम आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई द टेबल डेटा. अब यहाँ पर देखो कि टेबल का डेटा देने के लिए इस tr टैग से पहले यहाँ पर आप एक और टैग यूज कर लेना t body. तो इसको क्या कहते हैं, टेबल की बॉडी. तो यहाँ से इसको मैं एक बार Ctrl X कर देता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ. तो ये जितने भी टैग अभी मैंने यूज किए ना, टी हेड और टी बॉडी, ये एक्चुअली बूटस्ट्रैप के टैग हैं. ओके, तो जैसे हम बूटस्ट्रैप इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे आप लोगों को अफेक्ट नजर आ जाएगा. डन. अब यहाँ पे टेबल की बॉडी चलो डिजाइन करते हैं. तो सबसे पहले मैंने ले लिया टेबल रो और यहाँ पर आप एक है ना रैंडम रिकॉर्ड डाल दो टीडी और यहाँ पर आप लोग एक बार अपने नेम डाल दें. देन अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ टीडी और मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी yash@gmail.com. Now within this td tag, again make a use of this td tag. Okay, और यहाँ पर इस td tag के अंदर what I'm going to do is I'm going to make a use of a anchor tag.
एक हम एंकर टैग का यूज करेंगे। यहाँ पर आप एक href सेट कर देना हाइपर रेफरेंस। अभी हाइपर रेफरेंस मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, और इधर आप एक बटन का नेम दे दो एडिट। लेट्स से वी आर गोइंग टू ऐड सम लिंक, और इस लिंक का मैंने क्या नाम दे दिया, एडिट। इतना करने के बाद इसी टीडी टैग को आप कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, और यहाँ पर लेट्स से अब आप डाल देना डिलीट। ओके, अब अगर मैं इतनी एप्लीकेशन अभी सेव करूँ, ओके, और लेट्स से अगर मैं आपको अभी फिलहाल इतना आउटपुट दिखाऊं, तो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ अ लोकल होस्ट। विद इन दिस लोकल होस्ट आई हैव अ फोल्डर नेम्ड एज php। ओके, php के अंदर ये अभी कुछ एप्लीकेशन इस तरीके से बनकर आ गया। अभी आधी अधूरी इसलिए नजर आ रही है क्योंकि अभी हमने कोई बूटस्ट्रैप, कोई CSS अभी हमने यूज नहीं किया। ओके, लेट्स से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर है ना एक और टेबल हेडिंग दे देता हूँ। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत आएगी कि अगर मैं कोई टेबल हेडिंग देता हूँ तो वो इस एडिट के ऊपर लिखी हुई आएगी, इस डिलीट के ऊपर लिखी हुई नहीं आएगी। सो नाउ हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पर यूज करूँगा कॉल स्पैन का। और कॉल स्पैन क्या करेगा, कॉल स्पैन जिसको नहीं पता आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि व्हाट दिस कॉल स्पैन विल डू, कि कितने कॉलम्स आपको मर्ज कराने एग्जैक्टली। ओके, तो यहाँ पर लेटेस्ट से अब आप क्या करो कि ये जो आपका ईमेल था, इस ईमेल के बाद आप यहाँ पर यूज करना है ph टैग का। विद इन दिस ph टैग आप बता दो कि कितने कॉलम की जगह आपको चाहिए, या कितने कॉलम आपको मर्ज कराना। मैंने बोला कि मेरे को 2 कॉलम मर्ज कराने, और यहाँ पर आप एक टेक्स्ट लिख दो एक्शन एंड क्लोज दिस th टैग। Now click on save all, and now let's just test this application। तो अब आप देख सकते हो कि एक्शन दोनों के ऊपर लिखा हुआ आ गया। तो कितनों का इतना हो गया, लेट मी नो। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि अभी ये टेबल थोड़ी सही तरीके से नजर नहीं है, मतलब फॉर्मेटिंग इसकी नहीं है। सो इन दिस टेबल नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट CSS, एक स्टाइल इसके अंदर इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो आप सबसे पहले क्या काम करो कि यही जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंदर आप एक नई फाइल बना लो, गो टू न्यू एंड मेक अ यूज ऑफ दिस CSS फाइल। जिसके पास CSS फाइल का ऑप्शन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग फाइल ले लेना और फाइल की एक्सटेंशन आप दे देना .css। ओके, तो लेट्स से इस फाइल का लेट्स से मैंने नेम दे दिया style.css। ओके, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो ये कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन लिख के आएगी अगर जो लोग Eclipse यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो लोग नॉर्मल CSS यूज़ कर रहे हैं वो ये हटा सकते हैं, जैसे मैंने हटाया। तो देखो सबसे पहले CSS में किसको देता हूँ, सबसे पहले चलो हम देते हैं बॉडी टैग को। इस बॉडी टैग के अंदर लेट्स से मैंने बोला कि जितने भी मेरा टेक्स्ट में लिखूंगा उन सबका फॉन्ट साइज, ओके, उन सब का फॉन्ट साइज लेट्स से मैंने कर दिया 19 पिक्सल। 19 पिक्सल कर देते हैं। एक सेकंड देना, थोड़ी सी अलाइनमेंट सही नहीं है। तो ये जो बॉडी है इसके अंदर जो भी मेरा फॉन्ट साइज रहेगा उन सभी फॉन्ट साइज का मैं कर देता हूँ 19 पिक्सल। क्लोज दिस बॉडी टैग और बाहर आ जाओ। इसके बाद और कौन कौन सा टैग आप लोगों ने इसके अंदर यूज किया हुआ है, टेबल टैग। तो लेट्स मेक अ यूज ऑफ दिस टेबल टैग। अब डिजाइन करते हैं इस टेबल टैग को। इस टेबल की लेट्स से सबसे पहले तो मैंने विड्थ दे दी 50%। Now here, can anyone tell me the difference between a pixel and a percentage? तो let us say width मैंने यहाँ पे दे दी 50% and the difference between a percentage and a pixel is a fixed value, okay? और ये जो percentage value है ये आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती रहेगी। इसके बाद आप लोग दे देना एक मार्जिन, okay? I'm just going to make a use of another margin। मार्जिन लेट से मैं यहाँ पे देता हूँ 30 पिक्सल, मतलब टॉप से 30 पिक्सल, और यहाँ पे लेटेस्ट से ये मार्जिन होता है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, तो राइट से मैं देता हूँ इसको ऑटो। ओके, तो मार्जिन मैंने दे दिया 30 पिक्सल एंड ऑटो। इसके बाद आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करना बॉर्डर कोलैप्स, ओके, बॉर्डर कोलैप्स, और यहाँ पे आप कर देना कोलैप्स। तो ये जो आपके टेबल के बॉर्डर होंगे आपको ये इफेक्ट उसमें नजर आ जाएगा, कोलैप्स।
border collapse. Then I'm going to specify the text alignment कि जो टेबल के अंदर आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम चलो अलाइन कर देते हैं लेफ्ट की तरफ. जिसको सेंटर में करना है सेंटर लिख दो, राइट में करना है राइट में लिख दो. आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस लेफ्ट. तो जिनको नहीं पता बॉर्डर कोलैप्स एक्चुअली में यही होता है. ये होता है आपका सेपरेट, ये होता है आपका कोलैप्स और ये होता है आपका इनिशियल. तो हम लोगों ने जो अभी बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी यूज़ करी है वो कौन सी यूज़ करी है? कोलैप्स. ठीक है, तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं. सो लेट्स से तो टेबल को मैंने सिर्फ अभी इतना CSS दे दिया. अब इसके अंदर क्या है? वी हैव अ TR टैग. टेबल रो को चलो अब हम स्टाइल दे देते हैं. टेबल रो को मैंने जो स्टाइल दिया वो मैंने दिया कि इनका जो बॉर्डर है बॉटम से, बॉर्डर बॉटम, इसका यहाँ पे लेट्स से मैंने दे दिया 1 पिक्सल. इसको मैं देता हूँ सॉलिड. सॉलिड विल गोइंग टू क्रिएट अ सॉलिड लाइन. ओके, एक होती है थिन लाइन, एक होती है सॉलिड और एक होती है डैश्ड. तो अभी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सॉलिड. इसका कलर जो मैं यूज कर रहा हूँ लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ हेक्साडेसिमल कोड. ओके, तो मैं हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. कलर कोड जो आप दे दो वो दे दो CB CB CB. ओके, तो कलर कोड अगर आप दे दोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा. अब एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं कलर यहाँ पे लिख देता रेड तो हो सकता है कोई मैक हो उसके में ब्लड रेड दिखाए, डार्क रेड दिखाए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है. अगर आप हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखते हो तो वही कलर नजर आएगा जो आप लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है. इसके बाद अब आप क्या काम करो, वी हैव दिस TH एंड वी हैव दिस टेबल डेटा एज वेल. हमारे पास टेबल हेडिंग भी है और टेबल डेटा भी है. अब इसकी भी हम लेट्स एक स्टाइल ऐड ऑन कर देते हैं. बॉर्डर आप इनको दे दो कोई भी नहीं, तो बॉर्डर मैंने सेट कर दिया एज अ नन. फिर यहाँ पर इसकी हाइट, हाइट की स्पेलिंग एक बार आप सही लिखना है HEIEGT है. इसकी मैंने हाइट दे दी 30 पिक्सल. देन आप लोग यहाँ पर दे देना इसकी पैडिंग. पैडिंग क्या होता है आपका? इनर मार्जिन. इनर मार्जिन आपको कितना चाहिए तो वो मैंने दे दिया आपका 2 पिक्सल. एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पर एक और भी होवर इफेक्ट देता हूँ, TR होवर. कि मतलब जैसे आप अपनी टेबल पे अपना माउस लेके जाओगे तो देखते हैं कि इफेक्ट आता है कि नहीं, TR होवर. और होवर में आप यहाँ पे यूज कर लेना बैकग्राउंड. ओके, और आप यहाँ पर है ना इसका बैकग्राउंड सेट कर देना हैश कैपिटल लेटर में F5 F5 F5. Those who want their color आप लोग HTML कलर कोड पे जाओ और अपना कलर कोड यूज कर लो. इतना हो गया तो चलो अब इसको सेव ऑल कर देते हैं और आप लोग index.php पे वापस आ जाओ. ओके, लिख लिया था ना यार सभी ने इतना? तो फिर आप लोग index.php पे वापस आ जाओ. और यहाँ पर हेड के अंदर हमको बताना पड़ेगा कि वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ वन CSS स्टाइल. तो यहाँ पर आप यूज करें ना लिंक टैग का. इसका रेफरेंस क्या रहेगा? इसको कहते हैं रेलिवेंस. ओके, कि मतलब इसका रेफरेंस क्या रहेगा. तो ये हम यूज कर रहे हैं स्टाइल शीट. ओके, और फिर ये आपसे पूछेगा कि टाइप क्या है आपकी स्टाइल शीट का. तो मैंने बोला कि टेक्स्ट और नॉर्मल CSS फाइल है. एक नॉर्मल CSS फाइल है जिसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ. एंड देन इट विल बी गोइंग टू आस्क यू द रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, कि कहाँ पर है आपकी वो स्टाइल वाली फाइल. तो हमारी फाइल का नेम क्या है? style.css. इतनी इंफॉर्मेशन आप डालो, सेव ऑल करो और अब अपना एक बार पेज जाके चेक करो कि क्या हमारा कुछ इफेक्ट नजर आया. ओके, तो इससे पहले ये टेबल कुछ इस तरीके से थी और अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूं ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, लिटिल बेटर. ठीक है, अब आपकी टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगी. तो लेटेस्ट से अभी हमारे इतना टेबल बन गया. चलो अब थोड़ा सा इसके अंदर और काम करके देखते हैं. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डिजाइन अ फॉर्म. हमको यहाँ पर क्या करना है? फॉर्म भी डिजाइन करना है. तो फॉर्म बनाने के लिए भी हम किस टैग का यूज करेंगे? ऑब्वियसली वी विल बी गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ फॉर्म टैग. तो लेटेस्ट से अब आप यहाँ पर ले लो फॉर्म टैग. Now within this form tag, what I need to do is I'm going to make a use of this division tag. Okay, हम एक यहाँ पर div tag का यूज कर लेते हैं. इस div tag के अंदर
आप लोग एक है ना क्लास यूज करना एंड द नेम ऑफ दैट क्लास इज इनपुट हाइफन ग्रुप। ये बूटस्ट्रैप की एक इनबिल्ट क्लास है input hyphen group. We are going to make a use of this of that class input hyphen group, div class input hyphen group. In this div class, make a use of this label. Make a use of this label. In this label, आपको सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? लेट से मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए यूजर नेम की। तो यहाँ पर आप एक है ना लेबल सेट कर दो। लेट से मैंने यहाँ पे डाल दी यूजर नेम। This is going to be my label. अब इस लेबल के बाद मेरे को चाहिए एक इनपुट टैग जहां पर यूजर अपनी इंफॉर्मेशन डाल सके। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आप लोग इस कंट्रोल को एक नेम दे देना और मैंने इसको नेम क्या दे दिया? यू नेम। तो यहाँ पर आपने एक इनपुट टैग वगैरह ले लेना है। अब आप इसी डिवीजन टैग को पूरा का पूरा कॉपी कर लो, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी, और यहीं पे ले जाके आप कर दो इसको पेस्ट। इन दिस नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि अब आप यहाँ पर यूजर नेम की जगह ना यहाँ पर आप लिख दो ईमेल। ओके, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, ईमेल ही हमने लिया है तो आप यहाँ पर भी लिख दो ईमेल। इसका भी इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा, बट आप इसका नेम चेंज कर देना। नेम आप इसका दे देना ईमेल। इतना हो गया। इसके बाद एक और बार फिर से कॉपी पेस्ट करो इसको, कंट्रोल वी, और यहाँ से अब ये इन्फॉर्मेशन हटा दो क्योंकि मेरे को अब यहाँ पर यूजर नेम और ईमेल के बाद अब मेरे को यहाँ पर एक बटन चाहिए और उस बटन पे हम क्या लिख देंगे? सेव। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। नाउ हियर मेक अ यूज ऑफ दिस बटन। इस बटन का आप लोग एक बार टाइप दे देना सबमिट, क्योंकि लेटर ऑन वी विल बी गोइंग टू एग्जीक्यूट वन PHP स्क्रिप्ट ऑन टू दिस बटन। तो मैंने इस बटन का टाइप दे दिया सबमिट। ओके, इस बटन का लेट्स से आप एक नेम दे दो सेव। आप यहाँ पर एक क्लास दे देना, एक बूटस्ट्रैप की क्लास है ये, इस क्लास का नेम होगा BTN। ओके, और यहाँ पर जैसे आपका ये बटन टैग बंद हो रहा होगा, इन ओपन टैग के अंदर और इस क्लोज टैग के अंदर आपके बटन का नेम आएगा, और बटन का नेम मैंने दे दिया यहाँ पर सेव। डन। अब देखो इस फॉर्म टैग के सॉरी, इस फॉर्म टैग को ना हमको दो और एट्रीब्यूट देने पड़ते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है एक्शन। इन दिस एक्शन यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर PHP फाइल। अभी हम आगे चल के इसके अंदर एक PHP का कोड लिखेंगे तो हमको बताना पड़ेगा वो PHP का कोड कहाँ पर है। देन द सेकंड एट्रीब्यूट इज द मेथड, एंड द मेथड व्हिच वी विल बी यूजिंग इज पोस्ट। गेट एंड पोस्ट के अंदर डिफरेंस आपको पता ही है। गेट इन्फॉर्मेशन URL पे दिखा देता है, पोस्ट नहीं दिखाएगा। तो वी विल बी यूजिंग दिस मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। अभी अगर मैं इसको सेव ऑल करूं, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप इसको बस सेव ऑल करो और यहाँ पर आप इसको रिफ्रेश करो, कुछ इस तरीके का भी नजर आएगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि इसकी भी स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं, बट आप एक बार पहले सेव ऑल करके चेक कर लेना कि इतना आ गया। ठीक है, इनकेस अगर किसी का HTML ही टैग यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है तो कहीं पे सिंटेक्स मिस्टेक होगी। ठीक है, और जिनका हो गया अब आप दोबारा से अपनी style.css पे आ जाओ, एंड वी आर गोइंग टू ऐड वन CSS स्टाइल टू दिस। नाउ लेट्स से वी आर गोइंग टू राइट CSS फॉर अवर फॉर्म। तो यहाँ पर ये मेरा फॉर्म टैग है और इसकी CSS अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। जो पहली CSS मैं यहाँ पे लिखूंगा आप इसकी एक बार विड्थ दे दो। विड्थ लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दी 45%। विड्थ हमारे फॉर्म की हमने दे दी 45%। मार्जिन आप दे दो इसको लेट्स से 50 पिक्सल, और यहाँ पर फिर आप स्पेस देने के बाद इधर दे देना ऑटो, कि राइट हैंड साइड से ऑटो की तरफ ये अलाइन हो जाए ऑटो। देन मेक अ यूज ऑफ दिस टेक्स्ट अलाइन, कि जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्म के अंदर वो लेट से मैं अलाइन कर देता हूँ लेफ्ट की तरफ। ओके, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट आप लोग दे देना एक बार लेफ्ट की तरफ। पैडिंग आप यहाँ पे दे देना 20 पिक्सल। देन वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस बॉर्डर। बॉर्डर हम यहाँ पे देते हैं 1 पिक्सल। सॉलिड
ठीक है। और यहाँ पे लेट से मैंने एक कलर दे दिया, 6 टाइम्स आप लिख देना BBB, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 टाइम्स यू राइट टू दिस BBB। और यहाँ पर आप एक और दे देना बॉर्डर रेडियस। तो ये बॉर्डर रेडियस क्या करेगा, थोड़ा सा कर्व आपको बॉर्डर के पास नजर आ जाएगा, बहुत हल्का सा कर्व, बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 5 पिक्सल। तो एक शार्प बॉर्डर बनकर नहीं आएगा, बॉर्डर के जो बॉर्डर्स होंगे ना एक्चुअली वो थोड़े से कर्व मुड़े हुए आपको नजर आएंगे। जस्ट क्लोज दिस, क्लिक ऑन सेव ऑल। और अगर मैं फिलहाल अभी आपको इतना दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हो गया होगा। और यहाँ पर ये मैं कह रहा था कि ये जो रेडियस होगा ये आपको थोड़ा सा मुड़ा हुआ यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा हम स्टाइल वगैरह भी दे देंगे थोड़े टाइम में। तो इतना पर एक बार क्रॉस चेक कर लो। और ये आपकी CSS। तो यहाँ पे लेट्स से सबसे पहले स्टाइल मैंने दे दिया किस क्लास को, इनपुट ग्रुप को, इनपुट ग्रुप। तो लेट्स से क्लास का स्टाइल हम किस तरीके से देते हैं, आपको पता होगा CSS में डॉट के थ्रू। ओके, एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर क्लास। तो जो पहली क्लास है वो है मेरी इनपुट हाइफन ग्रुप। और इसको पहले हम देते हैं स्टाइल। इसके अंदर कुछ नहीं, आपको एक मार्जिन यूज करना पड़ेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट मार्जिन। लेट्स से मैंने दे दिया इसका 10 पिक्सल। फिर आप बाकी सब में दे दो 0 पिक्सल, फिर दे दो 10 पिक्सल एंड फिर 0 पिक्सल, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। इसके बाद आप इसको बंद कर दो। इनपुट ग्रुप को मैंने स्टाइल दे दिया। इसके बाद आप लेट से आप दे दो इनपुट ग्रुप लेबल को, कि इस इनपुट ग्रुप क्लास के अंदर जो आप लोगों ने यूज किया हुआ है लेबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो इनपुट ग्रुप लेबल। अब ये क्या होता है कि ये देखो इस इनपुट ग्रुप क्लास के अंदर जो हमने लेबल यूज किया हुआ है, अब हम इसको स्टाइल दे रहे हैं लेबल। इधर आपको क्या देना है कि सबसे पहले आप इसको कर दो डिस्प्ले ब्लॉक। सॉरी, यहाँ पर आएगा आपका ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। चलो, तो यहाँ पे लेटेस्ट से डिस्प्ले आपने दे दिया ब्लॉक। अब इसके अंदर भी एक और प्रॉपर्टी दे दो कि जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो आप दे दो लेफ्ट। और फिर मार्जिन यहाँ पर हम दे देते हैं, मार्जिन लेट से मैंने दे दिया यहाँ पर 3 पिक्सल। इनपुट ग्रुप लेबल हमने यहाँ पर इस तरीके से दे दिया। इसके बाद इस इनपुट ग्रुप के अंदर ना हमारे पास एक और भी है इनपुट टैग। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, सबसे पहले मैंने क्लास का नेम दे दिया कि इस इनपुट ग्रुप के अंदर जो भी आपका इनपुट टैग है, अब आप उसको यहाँ पर स्टाइल ये वाला दे दो। क्या क्या देना है, यहाँ पर आपको देना होगा हाइट विड्थ। इसके लिए ना मैं आपको बताता हूँ, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक बार कॉपी पेस्ट करें या ठीक है, प्लीज गिव मी मोमेंट। हाँ, ये इतनी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से एक बार कॉपी कर लेना और यहाँ पर एक बार पेस्ट कर देना। और इसके अंदर क्या क्या चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग एक तो इसकी विड्थ कर दो 93%, ठीक है। इसकी विड्थ आप कर दो 93%। इसकी हाइट यहाँ पर एक और दे दो एट्रीब्यूट हाइट। हाइट लेट अस से इसकी आप दे देना 30 पिक्सल, विड्थ 90% दे देना, ठीक है। ये मार्जिन यहाँ से हटा दो, मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाइट दे दो, विड्थ दे दो, टेक्स्ट अलाइनमेंट भी रहने दो। यहाँ से पैडिंग हम दे देते हैं, पैडिंग इज नेसेसरी की इनर स्पेस। तो ठीक है, पैडिंग आप दे देना 5 पिक्सल और 10 पिक्सल, 5 पिक्सल और स्पेस देके 10 पिक्सल, ठीक है। बॉर्डर रेडियस भी मैं इसका रहने दूंगा 5 पिक्सल। बॉर्डर का लेट से कलर मैं एक बार देता हूँ ग्रे, 1 पिक्सल सॉलिड, बट कलर मैंने इसका दे दिया ग्रे। बॉर्डर का रेडियस भी आप इतना ही रहने देना 5 पिक्सल। इसके अंदर जो यूजर टेक्स्ट लिखेगा उसका दे देते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है। इसमें आप दे देना 16 पिक्सल। कितना डन, इसका फिर कर्ली ब्रेस आप बंद कर दो। और फाइनली अब हमारे पास एक बटन है, तो बटन को भी अभी हम दे देते हैं एक स्टाइल, ठीक है। तो बटन को सबसे पहले तो आप दे दो एक बार पैडिंग, ये लास्ट हमारा CSS रहेगा। पैडिंग मैंने यहाँ पे दे दिया इसको 10 पिक्सल, ये इनर मार्जिन होता है।
इसके बाद आप दे दो इसको फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज लेट से आप यहाँ पे दे दो 15 पिक्सल। देन फॉन्ट साइज के बाद अब आप दे दो कलर एज अ वाइट। कलर मैंने दे दिया यहाँ पर वाइट। बैकग्राउंड लेट से मैं इसका थोड़ा सा एक रेड सेट कर देता हूँ बैकग्राउंड, या बाद में अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी करना कि क्या आपको कलर ये चाहिए। बैकग्राउंड अभी फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ एक हेक्साडेसिमल कोड F5F9। ये एक बार आप अपर केसेस के अंदर लिख देना 5F9 मोमेंट EA0। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर आप सेट कर देना। देन आप इसको कोई बॉर्डर देना चाहते हो, मेरे को कोई बॉर्डर नहीं देना तो मैंने बॉर्डर दे दिया यहाँ पर नन। और फाइनल इसका बॉर्डर रेडियस, जो बटन का बॉर्डर रेडियस होगा वो हम देते हैं चलो 5 पिक्सल, ताकि इसके भी हमको थोड़े से कर्व जैसा नजर आए। तो पैडिंग यहाँ पे दे दिया 10 पिक्सल, फॉन्ट साइज दे दिया 15 पिक्सल, कलर दे दिया वाइट, बैकग्राउंड रेड, बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ठीक है, इफ वी क्लिक ऑन सेव ऑल, और अगर अब इसको थोड़ा सा टेस्ट करें, पहले कुछ इस तरीके से था, अब आपकी एप्लीकेशन ओके, मेरे को चेक करना पड़ेगा। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, रेड वैसे देना था बट कोई दिक्कत नहीं है, स्टाइल आपका इम्प्लीमेंट हो गया होगा। ठीक है, तो इतना हमारा तय। ये फॉन्ट स्टाइल मैं आपको दे भी सकता था बट मेरे को लिखवाना था। तो अब इतना हमारा डिजाइनिंग वाला पार्ट काम कंप्लीट। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द डेटाबेस पार्ट। अब देखो डेटाबेस में क्या करेंगे कि सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। क्या हो गया? तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर फिर हम क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, बट इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेंगे। रिकॉर्ड इंसर्ट हमारे कहाँ से होंगे? इस वाले फॉर्म से। इस वाले फॉर्म से हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे। तो लेट्स जस्ट क्रिएट अ डेटाबेस फर्स्ट। So for that I am going to make a use of this MySQL, and let's just make a use of PHP MyAdmin. Okay, so let me just log in. Okay, यहाँ पर आप आगे PHP MyAdmin पे, PHP MyAdmin पे सबसे पहले क्लिक कर दो न्यू पे। डेटाबेस का नेम जो हम लोग अभी दे रहे हैं वो दे रहे हैं इन्फो। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ माय डेटाबेस इन्फो। इसके बाद आप लोग क्लिक कर देना क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड आपका डेटाबेस आपको नजर आ जाएगा। जिनका डेटाबेस इन्फो के नाम से बना हो तो आपको ये और नया और डेटाबेस का नाम दे देना, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो लेटेस्ट से अब इस इन्फो पे आप क्लिक कर दो, और इस इन्फो पे नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल। तो डेटाबेस हमारा बन गया इन्फो। ऊपर से ये चेक भी करें ना कि मेरा डेटाबेस इन्फो सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ पे टेबल बना देते हैं। टेबल का लेटेस्ट से अब आप यहाँ पर नेम दे दो, क्या रजिस्टर ही चलो मैं दे देता हूँ। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ माय टेबल रजिस्टर। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए? लेट्स से इस कॉलम में को नंबर ऑफ कॉलम चाहिए 3। इसके बाद आप लोग सिंपली क्लिक कर देना गो पे। ठीक है, तो जैसे आप गो पे क्लिक कर दोगे यहाँ पर अब आपको अपने टेबल के फील्ड्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली फील्ड मैं देता हूँ आईडी। आईडी का डेटा टाइप मैं रख देता हूँ एज एन इंटीजर। इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करना, नल को आप चेक कर देना ताकि इसके अंदर कोई नल वैल्यू ना आ सके। इंडेक्स आप चेंज कर देना प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट, ताकि आईडी 1 2 3 4 5 अपने आप आती रहे। तो नल, इंडेक्स और ऑटो इंक्रीमेंट। इसके बाद दूसरी फील्ड मैंने यहाँ पे दे दी नेम। इसका टाइप मैंने रख दिया टेक्स्ट। नेम के बाद अब आप यहाँ पे रख दो लेट्स से ईमेल। इसका टाइप मैंने रख दिया टेक्स्ट। तो आईडी इंटीजर टाइप की, प्राइमरी दे दिया, ऑटो इंक्रीमेंट दे दिया, नॉट नल दे दिया। नेम मेरा टेक्स्ट टाइप का रहेगा और ईमेल मेरा टेक्स्ट टाइप का रहेगा। और इसके बाद आप सिंपली क्लिक कर दो सेव पे, एंड दिस विल बी गोइंग टू सेव योर डेटाबेस। तो ये रहा मेरा डेटाबेस इन्फो के नाम से। विद इन दिस इन्फो डेटाबेस यू विल बी गोइंग टू हैव योर टेबल रजिस्टर। और जैसे अभी आप इस रजिस्टर पे क्लिक करोगे
अभी फिलहाल ये क्या दिखाएगा, रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट. In case if you want to see, in case if you want to see the structure of your table, just click on the second tab, and here you will be going to have the structure of your table, ID, name and email. तो डेटाबेस अब हमारा तैयार है. नाउ लेट्स प्रोसीड विद अवर डेटाबेस कोड. तो यहाँ पर PHP Eclipse में ना, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पर एक और नई फाइल बना रहा हूँ और इस फाइल का लेटेस्ट से मैं नेम देता हूँ. PHP फाइल ही आप ले लेना और यहाँ पर आप दे देना db.php, database.php. तो जो भी हमारा PHP से रिलेटेड कोड रहेगा ना, वो हम इसके अंदर लिखेंगे db.php. तो लेटेस्ट से सबसे पहले क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू डेटाबेस. डेटाबेस को सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं. कनेक्ट करने के लिए ना, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ MySQLi _connect. आप ये भी यूज कर सकते हो MySQLi _connect. यहाँ पर यूज करने का क्या फायदा होगा कि 3 इंफॉर्मेशन आप दे दो कि आपका डेटाबेस कहाँ पर चल रहा है, लोकल होस्ट, आपके डेटाबेस का पासवर्ड क्या है. अगर आपका ब्लैंक है मेरी तरह तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना. सबसे पहले आप यूजर नेम दे देना. यूजर नेम मेरा रहेगा रूट. फिर इसके बाद आ जाएगा आपका पासवर्ड. पासवर्ड मैं छोड़ रहा हूँ एज अ ब्लैंक. और इसके बाद यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर डेटाबेस. और डेटाबेस का नेम क्या है हमारा, इन्फो. ओके, तो MySQLi कनेक्ट का आप लोग यूज करो, लोकल होस्ट, रूट नेम, पासवर्ड और इन्फो. सेव दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ वेरिएबल नेमलेस $db. या आप एक वेरिएबल बना लो. हाँ चलो, कनेक्शन के नाम से मैं बना लेता हूँ. या चलो छोड़ो, db के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया. तो db नाम के वेरिएबल के अंदर ही आपके कनेक्शन स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन स्टोर है कि लोकल होस्ट है, रूट है, पासवर्ड नहीं है और डेटाबेस का नाम है इन्फो. इसके बाद नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि लेट्स से वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी. वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ क्वेरी. अब क्वेरी भी कब एग्जीक्यूट करानी है, जब आपके सेव वाले बटन पे क्लिक होगा. तो यहाँ पर अब आप HTML के कंट्रोल्स को PHP में किस तरीके से रेफर कराते हो, यूजिंग $_post. ओके, तो आपने यहाँ पर बटन को क्या नाम दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर बटन को नेम दिया हुआ है सेव. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ना कोड लिख देता हूँ कि इफ set $_post. तो व्हाट दिस $_post विल डू, ये आपके HTML टैग्स की इंफॉर्मेशन को फैच कराने के काम आता है. किसकी इंफॉर्मेशन फैच करानी है आपको, सेव की. तो इस सेट इज यूज टू चेक वेदर योर वेरिएबल इज सेट और नॉट. और आपका वेरिएबल कब सेट होगा, जब आप फॉर्म के अंदर फील्ड भर दोगे और बटन पे क्लिक करोगे. और जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड. सबसे पहले मेरे को करना क्या है कि यूजर जो इन्फॉर्मेशन डालेगा वो यूजर इस वाले इनपुट टैग में डालेगा और इस वाले इनपुट टैग के अंदर डालेगा. अब इस वाले इनपुट टैग से सबसे पहले हम ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करा लेते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया $name. सेम मैंने यहाँ पर यूज किया कि $_post. और यहाँ पर आप लोगों ने जो भी नेम दिया हुआ है, ओके, मैंने यहाँ पर इस इनपुट टैग को नेम दिया हुआ है uname. तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आपका uname. फिर यहाँ पे मैंने यूज किया नेम के बाद एक और वेरिएबल लेते हैं, चलो ईमेल, और यहाँ पे ले लेते हैं $_post. और यहाँ पर आप वो वाला नेम दे देना जो आप लोगों ने इस ईमेल को दिया हुआ है. तो यहाँ पे मैंने दे दिया आपका ईमेल. तो दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी जैसे ही आपके बटन पे यूजर क्लिक करेगा. अब इसके बाद आप अपनी क्वेरी लिख दो. तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया क्वेरी. इंसर्ट वाली क्वेरी लिख देते हैं कि इंसर्ट इनटू, मेरी टेबल का नाम है रजिस्टर. टेबल में भी कहाँ पर आपको इंसर्ट कराना है, नेम में और ईमेल में. आईडी डलवाने की नीड नहीं है क्योंकि आईडी आपकी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट. ओके, और ये जो नेम और ईमेल आप लिख रहे हो ना, आप यहाँ पर क्रॉस चेक भी कर लेना, ये सेम नेम आएंगे, नेम और ईमेल. ठीक है. इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू इज, इसके बाद आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो वैल्यूज. और आपको क्या क्या वैल्यूज डलवानी है वो वैल्यूज हम यहाँ पर डलवा देते हैं. तो सबसे पहली वैल्यू मैं डलवा देता हूँ यहाँ पर क्या, $name. अब $name और $email आपका किस टाइप में होना चाहिए, टेक्स्ट टाइप में. तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो डबल कोट्स में. बट अगर मैं यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट करूँगा तो एक सिंटेक्स एरर आएगा कि यार ये डबल कोट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो थोड़ी सी मिस्टेक आएगी. तो व्हाट वी नीड टू डू इज, आप सिंगल कोट्स लिख दो और सिंगल कोट्स के अंदर ये डबल कोट्स लिख दो.
और यहाँ पर आप अपने वेरिएबल को इस तरीके से कंकैटिनेट करा लो, $name, ठीक है, डॉट। तो यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके नेम की, जो भी यूजर डालेगा। सेम गोज हियर, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, $email और ये। So this completes your query कि insert into register name, email, values, और values आपने ऊपर वेरिएबल से निकलवा ली। Done. Now we need to execute this query, और execute कराने के लिए अब हम यहाँ पर ये यूज कर लेते हैं MySQLi query। ओके, ये आपसे पूछेगा कि आपकी कनेक्शन की स्ट्रिंग का है, तो मेरी कनेक्शन की स्ट्रिंग किधर है, डेटा db नाम के वेरिएबल में, और आपकी क्वेरी का है, आप लोगों ने क्वेरी लिखी हुई है इस वाले वेरिएबल के अंदर। इतना लिखते आपने। इसके बाद अब आप क्या करो, मेक अ यूज ऑफ दिस हेडर। जैसे ही मतलब मेरा ये रजिस्ट्रेशन डन हो जाता है, मैं इसकी हेडर चेंज करा देता हूँ। हेडर मतलब पोजीशन। तो यहाँ पर मैंने यूज किया लोकेशन, और लोकेशन मैं इसकी चेंज करा दूंगा index.php। तो मतलब जैसे ही आपके डेटाबेस के अंदर वैल्यू चली जाएंगी, आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और वापस से किस पे आ जाएगा, index.php पे। इसको रीडायरेक्ट के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ये सिंटेक्स जो आपका यूज होता है, ये रीडायरेक्शन के लिए यूज होता है। HTML में आप लोग रीडायरेक्शन करा सकते हो एंकर टैग के थ्रू, बट हियर यू नीड टू मेक अ यूज ऑफ दिस हेडर टैग। इतना हो गया। चलो ठीक है। अब यहाँ पर हमको थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। आप सेव ऑल कर लेना और इधर आप आ जाओ index.php में। index.php में सबसे पहले तो फॉर्म एक्शन में आप लिख दो db.php कि वेयर यू आर गोइंग टू राइट योर PHP स्क्रिप्ट। जो हमने PHP की स्क्रिप्ट लिखी है वो हमने लिखी है db.php में। ओके, और सबसे पहले एट द टॉप पे आप एक बार आ जाना, यहाँ पर आप कर देना $PHP इंक्लूड, और किसको इंक्लूड करा देना, db.php को। ओके, वी नीड टू इंक्लूड दिस फाइल फर्स्ट। तो सबसे पहले आप ये लिख दो स्टार्टिंग में PHP इंक्लूड db.php। ओके, इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पर ये भी लिख देना कि फॉर्म एक्शन db.php। मेथड आप कौन सा यूज कर रहे हो, पोस्ट। और चलो अब इस एप्लीकेशन को एक बार टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश दिस, और यहाँ पर एक मैं यूजर नेम डालता हूँ यश शर्मा, और एक ईमेल डालता हूँ yash@gmail.com, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही सेव पे क्लिक होगा, आपका ये index.php पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। और ऊपर अभी हम चेक भी कर लेते हैं, सॉरी ऊपर तो नहीं, हमको सबसे पहले इधर एक बार डेटाबेस में जाके चेक करना पड़ेगा, रजिस्टर, और यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इतना हो जाए रवि तो डू लेट मी नो। प्रतीक्षा आपका हो गया इतना, ठीक है। तो कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा db.php वाला कोड था। तो चलो अब हमारा क्रिएट वाला काम तो हो गया, अब हम बढ़ते हैं अपना रीड ऑपरेशन की तरफ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस। तो अभी ये जो रिकॉर्ड आ रहा है ना, ये हमने हार्ड कोडेड किया हुआ है, बट आई नीड टू डू इज आई नीड टू फैच दिस रिकॉर्ड फ्रॉम माई डेटाबेस। तो चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप लोग इस पे आ जाओ db.php पे, और जहाँ पर ये जो हेडर का बंद हो रहा है ये कर्ली ब्रेस, इधर आप आ जाओ। ओके, अब आप यहाँ पर क्या करो कि दोबारा से आप यहाँ पर ये यूज करो MySQLi क्वेरी का, MySQLi_query फंक्शन का स्पेसिफाई करो अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग का है हमारी इस db वाले वेरिएबल के पास, एंड राइट योर क्वेरी। क्वेरी जो मेरे को लिखनी है वो लिखनी है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, सिलेक्ट द स्टार फ्रॉम रजिस्टर। तो ये पूरी क्वेरी हमारी हो जाएगी। और ये स्टार का क्या मतलब होता है कि दैट आई वांट टू रिट्रीव एवरीथिंग फ्रॉम माय डेटाबेस। तो आप बस ये लिख दो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर। डन। सेव दिस इंफॉर्मेशन ऑन अ वेरिएबल नेम्ड एज $result। ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर सेव कर ली, कि मतलब मेरे डेटाबेस से जो भी रिट्रीव होकर आएगा वो रिजल्ट के अंदर सेव हो जाए। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू फैच द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस रिजल्ट एज एन एसोसिएटिव एरे। ओके, एसोसिएटिव एरे में क्या होगा
कि जो आपकी ये इंफॉर्मेशन है, ये आपके कॉलम्स नेम, तो ये तो बन जाएंगे आपके इंडेक्सेस, और ये उनकी क्या बन जाएंगे, रिस्पेक्टिव वैल्यूज। ओके, तो दिस विल बी बिकम अवर इंडेक्सेस, आईडी, नेम एंड ईमेल, और ये बन जाएगी उनकी वैल्यूज। तो चलो देखते हैं किस तरीके से हम ये अकम्प्लिश करते हैं। तो आप लोग एक बार आ जाओ इंडेक्स डॉट पी में, और आप लोग एक बार आ जाओ स्टेबल टैग में, इधर आ जाओ टेबल बॉडी के बाद। अब ये जो टेबल बॉडी है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि हमने ना मैन्युअली कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कोड हमने मैन्युअली लिखा हुआ है कि यश आ जाए, ysh@gmail.com, ये इतना टीआर टैग। अब ये इतना टीआर टैग वी आर गोइंग टू फैच फ्रॉम अवर डेटा बेस। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर आप एक पीएचपी की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दो। ओके, इस पीएचपी की स्क्रिप्ट में मैंने एक व्हाइल लूप का यूज कर लिया, बिकॉज आई एम गोइंग टू फेच द इंफॉर्मेशन ऑफ माई रिजल्ट एज एन एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ पर अब आप लिख दो कि व्हाइल एंड मेक अ यूज ऑफ दिस फंक्शन mysqli, ठीक है, मेक अ यूज ऑफ दिस फंक्शन mysqli fetch, सॉरी mysqli fetch, और यहाँ पर आप कर देना assoc। तो what this assoc will do, this method will going to return your information as an associative array। और यहाँ पर लेट अस से किसकी इंफॉर्मेशन आपको रिट्रीव करानी है एज एन एसोसिएटिव एरे में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई वांट टू फैच $results इंफॉर्मेशन। और इसको रिजल्ट कैसे मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर आप लोगों ने इंक्लूड करा रखा है db.php, तो वहाँ पे इस वाली टेंशन मत लेना कि यार यहाँ पर हमको किस तरीके से मिलेगा। तो ये मैंने अभी तीसरे की इन्फॉर्मेशन लिखी है कि फैच द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस रिजल्ट्स एज एन एसोसिएटिव एरे। और ऐसा कराने के बाद जैसे ही आपकी ये इंफॉर्मेशन एज एन एसोसिएटिव एरे आपको मिलेगी, ये मैंने सर्व करा ली एक रोज नाम के वेरिएबल। ठीक है, इतना आप ये लिख लो, ध्यान से लिखना, मिस्टेक मत करना। इतना हो गया, ठीक है। तो लेट अस से व्हाइल की अब डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। करली ब्रेस से डेफिनेशन स्टार्ट और करली ब्रेस में खत्म। तो ये मेरा व्हाइल लूप का मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, ठीक है, व्हाइल लूप यहाँ पर बंद हो रहा है, और ये डन। अब सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दो टीआर टैग, ठीक है। यहाँ पे एक और काम करो, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी कंकैटिनेशन है ना, आप इस तरीके से एक बार देखना जिससे मैं कराऊंगा, ये ध्यान से देखना। तो ये जो मेरा पीएचपी का हो रहा है ना, आप इस व्हाइल लूप को यहाँ पर ओपन कर दो और इस वाले से बाहर आ जाओ। ध्यान से देखना कि मैंने क्या बोला, कि जो आपका व्हाइल लूप यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है ना, इधर आप ये पीएचपी स्क्रिप्ट इतनी लिख दो, और ये टीआर फिर आपका एज इट इज रहेगा। बट ये जो टीडी है, ये टीडी से आप ये यश हटा दो, हार्ड कोडेड वैल्यूज आप हटा दो। ओके, यहाँ पर अब आप यूज कर लो क्वेश्चन मार्क पीएचपी, पीएचपी स्क्रिप्ट यहाँ पर अब आप लिख दो, और यहाँ पर अब आप लिख दो एको। एको किस लिए काम आता है, प्रिंट कराने के लिए। और एको के अंदर अब आप लिख दो कि मैंने $रोज का नेम फैच करा लेना है। ओके, तो जो भी अब आपके रोज के नेम के पास इंफॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पर रिटर्न होकर आ जाएगी। सेम गोज हियर, इतना आप इसको सेमीकोलन के साथ जरूर टर्मिनेट कर देना, एल्स यू विल बी गोइंग टू हैव एन एरर। तो यहाँ से इतनी पीएचपी की स्क्रिप्ट आप कॉपी कर लो, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ओवर देयर। और यहाँ पर आप नेम से पहले फैच करा लिया, अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या फैच करा लेते हैं, ईमेल। इतना हो गया, बढ़िया। करें, अब इसको चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इतना इसको आप एक बार कर लेना सेव ऑल, और लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। अच्छा हाँ ठीक है, वो एक बार हमको बंद करना पड़ेगा ना, लाइन नंबर 50 पे, ठीक है, ये हमको एक बार बंद करना पड़ेगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये जो व्हाइल लूप हमने खोला है ना, ये अभी हम बंद कर देते हैं, बट आप एक बार इतना लिख लो, रोज नेम और ईमेल। ओके, इतना ठीक है। अब देखो,
तो लेट से अब क्या करते हैं कि ये जो टीआर टैग यहाँ पर बंद हो रहा है ना, इसके बाद यहाँ पर इस फाइल लूप को मैं बंद कर देता हूँ। तो अगेन मैंने यहाँ पर ये पीएचपी की स्क्रिप्ट ओपन कर ली, ठीक है, और इस पीएचपी की स्क्रिप्ट के अंदर बस आप ये कर्ली ब्रेस बंद कर दो, ये इसका कर्ली ब्रेस यहाँ पर बंद हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ से खुला और यहाँ पर आपका ये बंद हो गया। इसके अलावा आप सेव ऑल पे जैसे क्लिक करोगे आप इसको कर देना रिफ्रेश एंड यू विल बी गोइंग टू हैव योर टेबल एंड दिस टाइम यू विल बी गोइंग टू हैव दीज रिकॉर्ड्स फ्रॉम योर डेटाबेस। क्रॉस चेक भी आप कर सकते हो। लेट से मैं एक रैंडमली रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहा हूँ। लेट से मैंने सेकंड नेम ले लिया प्रतीक्षा और यहाँ पे लेट से डाल देते हैं pratiksha@gmail.com। ठीक है, सपोज मैं आपको इसे डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर कर दोगे गो पे क्लिक, ठीक है, यू जस्ट नीड टू रिफ्रेश दिस एंड यू विल बी गोइंग टू हैव दिस इंफॉर्मेशन। तो अब आपका रीड भी हो गया और ये सारा काम एक ही सिंगल एप्लीकेशन में अभी तक चल रहा है SPA में। तो चलो अब इतना हमारा हो गया। लेट अस से अब हमको करना क्या है कि जैसे ही कोई भी यूजर की इंफॉर्मेशन सेव कराएगा ना, मेरे को यहाँ पर क्या ना मैसेज प्रॉम्प्ट उसको डिस्प्ले करना है कि आपकी इंफॉर्मेशन सेव्ड हो गई। तो लेट अस से इसके लिए ना हम सबसे बढ़िया एक मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और उसको कहते हैं सेशन। देखो अगर आप सेशन हैंडल नहीं करोगे ना तो सेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है विदाउट सेशन, कि अगर मैंने यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन डाली ये रिडायरेक्ट करके index.php पे ले आएगा, बट मैं जैसे ही बैक बटन प्रेस करूंगा दोबारा से ये इन्फॉर्मेशन फिर से डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगी। तो व्हाट आई नीड टू से इज कि यू नीड टू मेक अ यूज ऑफ अ सेशन। सेशन यूज करना बहुत आसान है। क्या बेनिफिट होगा सेशन का अभी आपको इस प्रैक्टिकल अप्रोच के बाद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, आप लोग सबसे पहले इस वाली फाइल पे आ जाओ db.php वाली फाइल पे, ओके, एंड एट द टॉप ये जो PHP यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर आप एक सेशन को स्टार्ट कर दो। हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन और इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का। दैट्स इट। बाकी काम आप लोग PHP पे छोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि मेरे को क्या ना मैसेज डिस्प्ले हो, और वो डिस्प्ले कब हो, जब ये यूजर की क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए। ओके, जैसे ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए और हेडर पे आने से पहले यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर आप क्या करो कि लेट अस से मैंने एक सेशन वेरिएबल ले लिया, ये ना आप किसी के अंदर लिखना, ठीक है, $_सेशन। ये इस तरीके से आप एक बार लिखना। इस सेशन को आप एक की दे दो, की लेट से मैंने दे दिया मैसेज, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देना कि इंफॉर्मेशन सेव। ये मैसेज अब हम कब डिस्प्ले करेंगे ये मैं आपको बता दूं, बट पहले आप इतना लिख लो। ऊपर आप लोग ये डिक्लेयर कर दो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, और नीचे जहां पर आप अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करा रहे हो उस क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के बाद आप यहाँ पर लिख दो इंफॉर्मेशन सेव। इतना लिख दिया आपने, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आप लोग index.php पे आ जाओ, ठीक है, और ये जो यहाँ पर बॉडी है, टेबल स्टार्ट करने से पहले मैं कोई मैसेज एक बार डिस्प्ले करना कि टेबल के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए। सबसे पहली बात तो आप ये समझना कि आप लोगों का सेशन कब सेट होगा, जब आपके डेटाबेस के अंदर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो अब आप लोगों के पास एक सेशन बन जाएगा, सेशन का नाम क्या होगा, मैसेज। और जब भी आप इस अगर लेट से इस पेज के अंदर मैं लिख दूँ ना एको सेशन मैसेज, तो मैं जो ये लिखा हुआ आ जाएगा इंफॉर्मेशन सेव्ड। समझने वाली बात ये है कि ये सेशन कब बनेगा, जब आपका ये डेटाबेस के अंदर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी। तो चलो पहले हम चेक करते हैं कि इफ, ठीक है, यहाँ चलो सबसे पहले अब यहाँ पर यू हैव टू मेक अ यूज ऑफ PHP स्क्रिप्ट, और इस PHP के स्क्रिप्ट के अंदर हम छोटा सा कोड लिखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि अगर मेरा सेशन सेट है या नहीं। तो उसके लिए मैंने यही फंक्शन यूज किया, इफ इज सेट $_सेशन और यहाँ पर आप एक सेशन का नेम दे दो MSG, जो भी आपने दिया है। तो लेट्स जस्ट एग्जीक्यूट सम पीस ऑफ कोड, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि लेट्स से हियर आई एम गोइंग टू डिजाइन वन क्लास,
अब देखो यहाँ पर एक और मैं रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, आप लोगों ने ये करली ब्रेस वाली तो देखी होगी कई बार, बट यहाँ पर है ना एक और भी रिप्रेजेंटेशन होती है, और वो होती है आपकी ये एक सिंगल कॉलम का आप एक बार यूज करना। ये भी बताता है कि आप अपनी इफ की बॉडी के अंदर हो, सिंगल कॉलम का आप लोग यहाँ पर यूज करो, ठीक है। और यहाँ पर एक बार इस PHP स्क्रिप्ट को आप इस तरीके से एक बार कर दो क्लोज, तो ये PHP स्क्रिप्ट यहाँ पर खुली और यहाँ पर बंद है। इसके बाद मेक अ यूज ऑफ दिस डिवीजन टैग, और इस डिवीजन टैग को आप एक क्लास दे देना, ठीक है। और क्लास का नेम लेट्स आप दे देना यहाँ पर मैसेज MSG, क्लास का आप एक नेम दे देना MS। अब इस div क्लास मैसेज के अंदर क्या चाहिए कि जो मैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन सेव है, इंफॉर्मेशन सेव्ड ये मेरी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो अगेन मेक अ यूज ऑफ दिस PHP टैग, ओके। PHP टैग का आप यहाँ पर यूज कर लेना, और इसके अंदर आप यूज कर लेना echo, और दिखा देना $_session, और क्या सेशन दिखाना आपको, लेट्स से MSG मैसेज, ठीक है। और जैसे डिवीजन टैग बंद हो रहा है, इसके बाद आप एक और PHP टैग ओपन कर लेना, और यहाँ पर आप लिख देना endif, ओके। तो ये आपका सिंटेक्स दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि PHP में यहाँ पर आपने सबसे पहले स्टार्ट किया कि if is set $session मैसेज, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी डिवीजन टैग एक मैं दिखाना चाहता हूँ डिवीजन क्लास मैसेज, और इसके अंदर आप क्या दिखाना चाहते हो, ये echo $_session मैसेज। तो ये सिंटेक्स एक बार ध्यान से लिखना, कोई मिस्टेक। और जैसे ही मैसेज मेरा आ जाता है, इसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं यहाँ पर इस सेशन को कर देता हूँ अनसेट, तो यहाँ पर आप कर दो अनसेट। जैसे ही सेशन का आगे सेशन का आप क्या काम, तो अभी सेशन को हम कर देंगे अनसेट, और यहाँ पर आप लिखो $_session, किस सेशन को आपको अनसेट करना है वो ये आप यहाँ पे लिख दो MSG। इतना कर दिया, इसको भी सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट कर देना। और अब हमको करना क्या है कि ये जो क्लास हमने बनाई है MSG, इसको एक बार स्टाइल दे देते हैं। तो आप style.css में आ जाओ सबसे आखिरी में, ओके। इस बटन को मैंने यहाँ पर बंद नहीं किया, अब यहाँ पर हम देते हैं इसका स्टाइल, ठीक है। तो चलो देख देते हैं इसका स्टाइल, तो यहाँ पर अब आप यूज कर लो .msg, क्या स्टाइल देना है आपको यहाँ पर हम दे देते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर दे दिया मार्जिन ही, मार्जिन आप दे देना 30 पिक्सल ऑटो, फिर आप यहाँ पर एक पैडिंग दे देना 10 पिक्सल, पैडिंग के बाद आप इसका बॉर्डर रेडियस दे देना, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस आप इसका वही दे देना 5 पिक्सल। तो मार्जिन हो गया, पैडिंग दे दिया, बॉर्डर रेडियस दे दिया, कलर दे देते हैं। लेट्स से कलर में थोड़ा सा लाइट येलो रखूंगा, तो कलर लेट्स से अगर आपको मेरे वाला देना तो मेरे वाला आप दे सकते हो, मैंने ये नोट किया हुआ 373C763D, तो थोड़ा सा हल्का सा लाइट येलो कलर बनाएगा 3C763D, ओके। फिर आप यहाँ पर इसका बैकग्राउंड दे दो, दिस बैकग्राउंड विल गोइंग टू क्रिएट अ नाइस लिटिल येलो कलर, थोड़ा मिट्टी जैसा कलर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में अब आप यहाँ पे दे देना #DFF, ठीक है, #DFF, ओके। और जो कलर कोड हम यहाँ पे दे देंगे वो हम दे देंगे 0D8 बैकग्राउंड। इसके बाद बस आपको देना होगा एक बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर में यहाँ पे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, तो थोड़ी सी एक सॉलिड लाइन आ जाएगी, और यहाँ पर आप कलर कोड दे देना यही वाला जो ऊपर आपने दिया हुआ, कॉपी एंड जस्ट पेस्ट इट ओवर देयर, डन। फाइनली बस अब इसकी एक और एट्रीब्यूट देते हैं, इट इज गोइंग टू बी अवर लास्ट, विड्थ आप दे दो 50%, और यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट आप दे दो इसको सेंटर, दैट्स ऑल। तो लेटेस्ट से अभी फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ एक बार सेव ऑल, ठीक है। तो मैं अभी इसको करता हूँ एक बार सेव ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस। यहाँ पर आप टेस्ट करने से पहले ना एक बार इसको इधर इस तरीके से कर देना। तो ये हमारा PHP वाला पेज है, यहाँ पर आप एक यूजर नेम डालना, लेट से मैंने यहाँ पर डाल दिया एक यूजर नेम, @
gmail.com और जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे यहाँ पर ये देखो ये आपके लिए बनकर आ जाएगा। कलर एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा। ओके मैंने लाइट किया, चलो कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर यू विल बी गोइंग टू हैव दिस इंफॉर्मेशन सेव्ड। ओके तो लेट्स से आज हम बस इतना एक बार यहाँ पर छोड़ते हैं। दिस इज अवर पार्ट 1। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये एक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, एडिट और डिलीट। और ये एडिट और डिलीट भी हमारा सेम पेज के अंदर ही वर्क करेगा। जैसे आपका यूजर एडिट पे क्लिक करेगा ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर दिखा देंगे, ये यूजर का नेम और यूजर का ईमेल। तो फिर यूजर यहाँ पे एडिट कर लेगा, फिर दोबारा से सेव करेगा, ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। और जैसे डिलीट करेगा वी आर गोइंग टू डिलीट दिस पर्टिकुलर रो। Okay, so this we are going to cover tomorrow.